मित्रों नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। आज हम जिंदगी की एक बहुत छोटी सी और इम्पॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं। आप बने रहिएगा वीडियो में। वो कौन सी बात है? क्या आपके पास एक ऐसा मित्र है जो आपसे यूं ही बात करता है और आप सुनने के लिए तैयार हो? यदि आपके पास कोई ऐसा दोस्त है, कोई ऐसा गुरु है या कोई ऐसे सगे संबंधी है, आप कुछ भी हो सकता है, और आपका कोई रिश्ता भी ना हो, आपका उनसे कोई रिश्ता भी ना हो और आपका तमाम वो रिश्तेदार बन जाता है और आप उनसे यूं ही बात कर सकते हैं, तब आप जीवन में सफल होने वाले हैं। आपका सौभाग्य है कि आपको एक ऐसा मित्र मिला जो आपकी यूं ही बातों को वो सुन लेता है, बचा लेता है और बदले में कभी कभी तो समझ के दो चार बातें भी बोल देता है और कभी कभी आपको सलाह भी दे देता है और कभी कभी तो बिना सलाह दे सुन भी लेता है। तो आपका क्या फ़ायदा होता है इससे? आपका ये फ़ायदा होता है कि आप आत्महत्या करने से बच जाते हो, आप कोई गलत निर्णय लेने से बच जाते हो, आप ज़िंदगी में कुछ अनहोनी करने से आप बच जाते हो और ज़िंदगी की जो पटरी है, जो ट्रैक है, वो आपका फिर लौट आता है। आप बड़े बीमार होने से बच जाते हो, आप पागल होने से बच जाते हो, आप ज़िंदगी में बहुत बड़े नुकसान और क्षति होने से आपका बच जाता है। ये कैसे होता है भला? हम तो सुनते हैं भाई मित्र होते हैं बराबर से। नहीं मित्रों की कोई उम्र नहीं होता। हम आपको आज जो चर्चा करने जा रहे हैं ये एक विशेष मित्र है। ये एक ऐसा आप दोस्त कह सकते हो, भाई कह सकते हो, गुरुजी कह सकते हो, गुरु कह सकते हो वगैरह वगैरह। न इसका कोई जाति से मतलब है, न लिंग से मतलब है, न उम्र से मतलब है। मैं आपको ज़िंदगी के 2-3 एग्जाम्पल्स बताऊंगा। हम यूं ही मित्र बने, हम यूं ही लोगों से बात करना सीखें, हम यूं ही लोगों की बात सुनना सीखें, हम यूं ही अपने समय कुछ नियोजित कर दें जिसका कोई मतलब ना हो, लेकिन एक व्यक्ति के लिए बड़ा मतलब हो सकता है। मैं बचपना में था, उस समय मुझे बड़ा ख्याल है, मैं 5वीं क्लास का छात्र था। 5वीं क्लास का मेरा उम्र था और एक 80-85 साल के दादाजी से मेरी बड़ी पक्का वाला दोस्ती था। मुझे मेरे मित्र लोग चिढ़ाया करते थे, अरे बुढ़ों से दोस्ती करता है, बुढ़े भले किसी काम के होते हैं। मैं बोलता था बुढ़े किसी काम के होते कि नहीं होते मुझे तो नहीं पता, पर ये बुढ़े मेरे बड़े काम के हैं। तो क्या है, हम यूं ही बैठ करके कुछ बातें सुनते हैं। वो होता क्या था, वो जो दादाजी था, जब मैं उनसे बैठता था तो अपने घर के अपने दुख और तकलीफ़ और अपनी पीड़ाएं वो सब मुझसे बात कर लेते थे। उसके बाद जीवन की कुछ सीख भी मुझको बता देते थे। फिर अंत में वो गदगद खुश हो जाते थे और बोलते थे, बेटा तूने मेरी बात सुन लिया, मुझे बीमार होने से बचा लिया, मुझे बुखार आने से बचा लिया, मेरा जीवन एक दिन बढ़ गया। मैं उस समय समझता नहीं था, बचपना में था। मैं बोलता था मैं तो यूं ही आपकी बातें सुना हूँ, इससे भला आपका इलाज क्या हो गया? बोले थे आपको नहीं पता, दुनिया का कोई डॉक्टर में इलाज नहीं कर सकता था, लेकिन आपने मेरी बातें सुन ली, मेरी अंदर की बातें सुन ली और आप किसी से बोलते भी नहीं हो। इससे क्या होता है कि मैं जो भरा हुआ था और निर्णित स्थिति में था और व्याकुल था, बेचैन था, जहर मर रहा था। मान लीजिए कोई पानी है पेट के अंदर में और पानी पच नहीं रहा है, वो पानी जो आपका जीवनदायिनी था, अब वो पानी पच नहीं रहा है, वो अब जहर बन करके आपका जीवन समाप्त कर देगा। ऐसे ही कोई वाक्य है, कोई घटना है, कोई आपके अंदर की बातें हैं, कोई दुख है, कोई तकलीफ है जिसको आप किसी से बोल नहीं सक रहे हो, किसी से भी नहीं बोल सकते हो। ऐसे संबंधों में बातें आ जाती है, पति पत्नी के बीच में, भाई बहन के बीच में, माता पिता के बीच में वगैरह वगैरह। हम जो हैं, हम कई बार ऐसी कुछ घटनाएं में फंस जाते हैं, हम उस बात को किसी से शेयर नहीं कर सकते, खुद के अलावा किसी से शेयर नहीं कर सकते। इसलिए तो भगवान की मूर्ति बना है मित्र, कि भगवान की एक मूर्ति है, भगवान बोलता नहीं है। आप बोलते जाओ, भगवान सुन रहा है। आपको यदि यकीन है भगवान सुन रहा है तो भगवान सुन रहा है, और उसके बदले में भगवान आपको कुछ बोल नहीं रहा है, सिर्फ वो सुन रहा है। लेकिन हमें होता क्या है, बीच बीच में हूँ हाँ कहने वाला भी चाहिए, बीच बीच में कुछ सलाह मशवरा देने वाला भी चाहिए। तब हम अपनी ज़िंदगी की बहुत सारी तकलीफ़ें बोलते हैं। तो मित्रों, मैं बचपना में जब मैं उनका यूं ही वाला फ्रेंड बना उस दादाजी का, तब मुझे बहुत बात में इस बात का रियलाइज़ हुआ। जब मैं 10वीं-11वीं क्लास में था, मैट्रिक छात्र में था, मुझे एक जीवन में एक बड़ी परेशानी हुआ, एक बड़ी समस्या आ गया। अब उस समस्या का निदान करे भले तो कौन करे? क्योंकि मैं उस समस्या को मैं अपने अलावा और किसी से नहीं शेयर कर सकता था।
मैं जिससे भी करता तो या तो बातें फैल जाती या उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता, कई बातें अनर्गल हो जाती। तब मुझे याद आया, काश मेरे पास भी कोई यूं ही मेरा मित्र होता, यूं ही एक आदमी होता जिससे मैं बैठ सकता और अपनी पूरी पूरी ज़िंदगी की बातें बता सकता, अपना सुख, अपना दुख, अपना मानसिक रोग, अपनी समस्याएं, अब मैं क्या फीलिंग करता हूँ, मैं क्या घटनाओं से फंस गया हूँ, मेरे साथ क्या होता है, मैं क्या कर देता हूँ, वगैरह वगैरह। तब इन्हीं दिनों फिर मैं आंख बंद करके ओम नमः शिवाय का जप करते हुए ध्यान कर रहा था। तब मुझे याद आया कि गुरु जो होते हैं कुछ यूं ही मित्र होते हैं। जितने भी गुरु होते हैं ये सब यूं ही मित्र होते हैं, और बदले में आपको क्या दे देते हैं, एक छोटा सा सलाह दे देते हैं जिससे आपका ज़िंदगी में उजास आ जाता है। तो मित्रों, यदि आपके ज़िंदगी में कोई यूं ही मित्र नहीं है तो ढूंढिए, और आपको यदि कोई यूं ही वाला मित्र मिल जाए जिससे आप यूं ही बात कर सकते हो, लेकिन आप अपना यूं ही मित्र का समय बर्बाद ना करना। हाँ, जब आप परेशानी में हो, उलझे हुए हो, फंसे हुए हो, अंदर की बातें हैं, दुख है, तकलीफ़ें हैं, आप बात करना चाहते हो, तब आप अपने यूं ही वाले मित्र को ज़रूर ढूंढना। और ये जो यूं ही जो मित्र होता है वो आपके लिए वरदान से कम नहीं होता है। मैं कई मेरे पास मित्र जुड़े होते हैं। कई बार ऐसे भी फ़ोन आते हैं, कई बार ऐसे भी कोई चर्चा करने मेरे पास आ जाते हैं, वो उनको इलाज की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको सलाह की कोई ज़रूरत नहीं है। उनको मालूम है कि मर्ज़ ऐसा है जिसका कोई इलाज नहीं है। उनको मालूम है ये ऐसा अनसुलझे रहस्य है इसका कोई समय के साथ खामोश रहना या समय का इंतज़ार करने के अलावा और कोई इसकी दवा नहीं है। लेकिन दिल भारी है, मन भारी है, बेचैनी है। तो मित्र मेरे से कई लोग जुड़ते हैं, फ़ोन बात करते हैं, और बात करने के बाद हम घंटों बात कर लेते हैं, आधा घंटा, पौन घंटे, 1 घंटा बात हो जाने के बाद बस एक ही चीज़ जब वो कहता है कि बस मुझे बड़ी सुकून मिला और मेरे दिल को बड़ा तसल्ली मिला गुरुजी, तो मैं सोचता हूँ ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपका यूं ही वाला मित्र बना। दुनिया में अलग अलग मित्र होते हैं और सब लेने देने के मित्र होते हैं मित्र, लेकिन कोई यदि आपके पास यूं ही वाला कोई मित्र हो जो आपकी बातें सुने और सहज रूप से सुने, सरल रूप से सुने, और आपका अपना बन के सुने, और आपको नेक सलाह भी दे और उचित मार्गदर्शन भी करे, और वो आपके हित शुभाकांक्षी भी बने, तो ये आपका सौभाग्य होगा, ये हमारा सौभाग्य होता है। तो कम से कम अपने जीवन में एक ऐसे मित्र की तलाश ज़रूर करना जो वक्त पड़े पर आपका वो यूं ही वाला मित्र हो। आप नाम कुछ भी दे सकते हो, कभी फ्रेंड कह सकते हो, गुरु कह सकते हो, गुरुजी कह सकते हो, भाई कह सकते हो, चाचा कह सकते हो, मामा कह सकते हो, ताऊ कह सकते हो, यार कह सकते हो, दोस्त कह सकते हो। आप नाम अपने हिसाब से देना, लेकिन मैं ऐसे मित्रों को अपना नाम ही देता हूँ, यूं ही वाला फ्रेंड्स। हम यूं ही बात कर लेते हैं उनसे, कोई मकसद नहीं है, क्या बात करना है, बात का कोई विषय नहीं है, लेकिन यूं ही बात करना था। तो समय लीजिए और बात कीजिए। आपके मन में, आपके जीवन में कोई परेशानी आ जाता है तो आप जब परेशानी से घिर जाते हो तब उनसे समय लेना, और समय लेकर के अपने यूं ही वाले फ्रेंड से बात कर लेना। देखना आपके जीवन में ये कितना बड़ा आपका मार्गदर्शन होगा, आपके जीवन में संजीवनी बनकर आएगा। मैं एक घटना आपको याद दिलाना चाहता हूँ मित्र। मेरे एक अनजान दोस्त थे, अनजान इसलिए मैं नाम बता रहा हूँ क्योंकि मैं उनको जानता नहीं हूँ। वो अनजान मेरे एक दोस्त थे। एक बार उन्होंने मुझसे व्हाट्सएप कहा कि मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ, निजी बातें करना चाहता हूँ, अपने मन की बातें करना चाहता हूँ। तो मैंने उनको बताया कि भाई मैं अभी बिजी हूँ, 1 घंटा ज़्यादा इंतज़ार कर लीजिए, 1 घंटा के बाद मैं खाली हो जाऊँगा, थोड़ा आधा घंटा समय आपको दे पाऊँगा। तब उन्होंने 2 घंटा इंतज़ार किया। 1 घंटा तो मैंने बोला था और उसके बाद वो 1 घंटा तक वो बात नहीं की। दूसरे घंटे के बाद उसका फिर आया मैसेज कि क्या मैं अभी बात कर सकता हूँ। तो मैंने कहा आप अब बात कर सकते हैं। जब उन्होंने बात करना शुरू किया तब सबसे पहले उन्होंने तो कहा कि थैंक यू गुरुजी कि जो आपने अपना समय दिया। मैं बोला कि मैं समझा नहीं, अभी तो मेरी बात ही नहीं शुरू हुआ है, इसमें धन्यवाद की क्या बात है। तो बोले धन्यवाद की बात ऐसा है
कि मैं इस 1 घंटे में यह विचार से बाहर निकला हूँ कि मुझको आत्महत्या करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, फिर मुझको इससे क्या लाभ होगा। क्योंकि आपसे बात करने के बाद मैं डिसाइड करना चाहता था, मैं भरा हुआ था मन से। कुछ जीवन में ऐसी तकलीफ़ें हैं, कुछ ऐसी समस्याएं हैं, कुछ अनकही समस्याएं हैं जिसको मैं किसी से कह नहीं सकता, अपने आप के अलावा मैं किसी से बोल नहीं सकता, न किसी से मैं बोल सकती हूँ, मैं किसी से भी नहीं। मेरे जबकि घर में पूरा परिवार है, पति है, पत्नी और भाई है, बहन है, सास है, ससुर है, सब है, लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं जिससे मैं शेयर नहीं कर सकता। कहीं से मुझे आपका नंबर मिला, किसी ने कहा कि गुरुजी है, यूं ही वाला गुरुजी है, बकवास है और वो कुछ ज़्यादा वो जानता नहीं है, कुछ सलाह वलाह दे देता है, कुछ ज़िंदगी की कुछ ऐसी बातें बोल देता है। तो मैंने कहा ठीक है, आपके लिए होगा। तो मैं यूं ही वाला मित्र को ढूंढ रहा था और आप मिल गया आपका नंबर। पता नहीं आप यूं ही वाले मित्र साबित होंगे कि आप भी मतलबी होंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप अपनी बात रखें और सुनते हैं। मित्र, उन्होंने अपनी ज़िंदगी की पूरी गहरी रहस्य और जो उसका तकलीफ़, जो मन का भावना, वो सब उन्होंने उड़ेल दी। और ऐसा उड़ेल दिया जो लग रहा था कि जीवन का 20-25 साल का जितना भरा हुआ बोतल था, इसने पूरी की पूरी खाली कर दी। अच्छा, उसने कहने के बाद फिर मैंने कहा कि ठीक है, आपने अपनी बात रख ली, अब एक काम करते हैं, कल शाम को बात करते हैं। आपके तमाम जितने बातें बताए हैं इसके विषय पर हम कल चर्चा करेंगे। तो उन्होंने कहा कि अब कल चर्चा करूं ना करूं, हम लोग कल देखते हैं। और हमने फ़ोन बंद कर दी। दूसरे दिन सुबह 9 बजे उनका फिर फ़ोन आया और उन्होंने दोबारा 3 शब्द ही बोले, गुरुजी थैंक यू, यूं ही बात करने के लिए। तब मेरे दिमाग में एक बात आया, ये जो यूं ही जो बात है, ये मानसिकता के लिए, ये हमारे दिमाग के लिए ये कितनी बड़ी दवा है। यदि कोई व्यक्ति किसी का यूं ही बात सुन ले तो एक जीवन बचा सकता है। यूं ही बात सुन ले तो एक गलत निर्णय होने से वो उसको रोका जा सकता है। यदि किसी की यूं ही कोई बात सुन ले तो उसका एक बड़ा मर्ज बनते बनते वो रुक सकता है। यदि किसी का यूं ही बात सुन ले तो उसका एक गलत कदम, पैर फिसलते फिसलते रुक सकता है। मुझे उस दिन एहसास हुआ। उन्होंने फिर बताया कि वह कल रात क्या सोच रही थी और क्या क्या कदम उठाने वाली थी और कैसे कैसे उसकी ज़िंदगी में भूचाल होने वाला था। तो वो जो उसका 1 घंटा का जो समय जो व्यतीत हुआ, जो उसको टाइम दिया गया था, वह 1 घंटा पूरी तरह से अपने जीवन के बारे में सोचा कि बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। और उसके बाद मैंने उसको कोई सलाह नहीं दिया, बस मैंने उसको इतना ही सलाह दिया कि अपने आप को थोड़ा समय दो और थोड़ा समय को भी समय दो और थोड़ा रिश्ते को भी समय दो और फिर मिल बैठ करके कभी फिर दोबारा बात करके फिर इस समस्या का समाधान निकालेंगे। मित्रों, यूं ही हम दोनों की बात हुआ और बात होने के बाद मैं उससे यूं ही भूल गया और अपने कारोबार में हम लग गए और कई मित्र हैं उनके बात में लग गए, यूट्यूब बनाने में लग गया। 1 माह के बाद उनका दोबारा व्हाट्सएप आया कि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत प्रसन्न हूँ और बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ और लाइफ को नए सिरा से शुरू करना चाहता हूँ, मुझे क्या करनी चाहिए। तो मैंने कहा आपको ही करनी चाहिए जो आपने मुझसे किया। इसको मुझसे करने के बजाय अच्छा है मुझसे भी कर लिया करें, लेकिन ज़्यादा अच्छा हो कि आप अपने लिए 15 मिनट का समय यूँ ही निकाल लें। आधा घंटा, पौन घंटा का समय अपने लिए जिस दिन आप यूँ ही निकाल लेते हैं मेरे मित्र, तो वो दुनिया का सबसे शानदार मित्र आपके पास है, दुनिया का सबसे अनोखा मित्र आपके पास है। आपके लाइफ में आपका यूं ही मित्र है जो आपके साथ हमेशा सदैव रहता है। बस ये है कि आप उस मित्र को समझ नहीं पाते हो। तब उन्होंने कहा कहाँ हैं? तो मैंने कहा चुपचाप आँख बंद करके 5 मिनट आप अपनी बाह्य नासिका से सांस लीजिए, भरिए और धीरे धीरे छोड़िए, कोई कुंभक मत कीजिए। फिर दूसरा 5 मिनट आप अपने दाहिना से शुरू करें, लीजिए, भरिए और धीरे धीरे छोड़ दीजिए। और उसके बाद 5 मिनट आप दोनों नासिका से सांस लेने की कोशिश करें। तो दोनों नाक पहले बंद करें, फिर धीरे से छोड़ दें और सांसें भरें और फिर धीरे धीरे सांस बाहर निकलने दें। और बिल्कुल आप सुखासन में बैठ जाएं, कुर्सी में बैठ जाएं या कहीं अपने शरीर को ढीला छोड़ दें, पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। और ढीला छोड़ने के बाद आप चुपचाप अपने आप अंदर में चुपचाप बैठे रहें। 15 मिनट का समय खुद को दीजिए।
या फिर आपको लगता है एकांत बैठने में डर लगता है, तो 5 मिनट का ओम का जप कर लें, नाद कर लें। ओम। और चाहें तो आप इस तरह से एक मुद्रा बना लीजिए, हस्त मुद्रा, और चुपचाप 5 मिनट का करने के बाद आप अपने आप को 15 मिनट के लिए खाली छोड़ दें। और 15 मिनट के बाद आप देखेंगे कि आपका जो यूं ही वाला जो फ्रेंड है, आपके अंतरात्मा वाले जो फ्रेंड है, आपका जो ईश्वर वाली जो फ्रेंड है, आपका जो अध्यात्म शक्ति वाली जो फ्रेंड है, आपके भीतर में बैठा जो यूं ही वाला फ्रेंड है, वो इतने प्रखर है, इतने आपके के साथ हैं कि आपको लगेगा कि वाह, ये मेरे साथ हैं, तो फिर क्या कहना है। दुनिया का सबसे अनमोल रतन आपके अंदर में है मित्र। एक ऐसा गुड मित्र आपके अंदर में है, एक ऐसा फ्रेंड आपके अंदर में है जो सारे संबंधों से परे है और सारे संबंधी भी हैं। तो आप अपने यूं ही वाले फ्रेंड को ज़रा अपने पास बैठने के आमंत्रित करें, उन्हें बुलाएं, उनसे बात करें। देखें तो सही, आपका ये यूं ही वाला जो फ्रेंड होगा आपके जीवन के लिए संजीवनी होगा मित्र। तो आप अपने यूं ही वाले एक फ्रेंड से मिलिए। तब तक गुरु जी की विदा। नमस्कार, धन्यवाद।